पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी, और मैं आप लोगों के लिए लेके पेश हूं हिस्ट्री का न्यू वीडियो। गाइस, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। इसका हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया था, ये वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो इससे पहला वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। आपको उसको देखने से वीडियो नंबर 2 आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे जो वीडियोस हैं चैप्टर्स के सिंक्रोनाइजेशन वाले मैनर में चलते हैं। तो प्लीज आप वीडियो नंबर 2 जो है इसका देखिए, एंड वीडियो नंबर 2 देखने के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट्स कोई भी चीज का इशू आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसके लिए जरूर रिजॉल्व करूंगा। तो हम पढ़ रहे थे व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वेदास के बारे में, ठीक है, कि सबसे पुराना वेदास कौन सा लिखा गया था, ऋग्वेदा लिखा गया था, ठीक है। एंड कितने तरह वेदास में और अलग अलग क्या क्या चीजें होती है सब हमने पढ़ी, ओके। इस बार जो हमारा आज का टॉपिक है वो है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। संस्कृत के साथ में इंडिया में कई सारी नई नई लैंग्वेजेस डेवलप हुई। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं असमीज है, गुजराती है, बंगाली है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, ठीक है। तो इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे कैसे डेवलप हुए, कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करती थी, कौन सी एशियाटिक यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती थी, कैसे कैसे इनका ओरिजिन हुआ, हम ये जानेंगे, ठीक है। संस्कृत के समय अदर लैंग्वेजेस, और उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स का साथ में उस समय कैसे था, और वेल्थ किस तरह से ऑब्टेन करते थे जो लोग उस समय के होते थे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। वेदास के बाद में पढ़ने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कॉल्ड इंडो यूरोपियन फैमिली, ठीक है। आप एक चीज देखिए, संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कॉल्ड इंडो यूरोपियन, ठीक है। संस्कृत जो थी एक लैंग्वेज का पार्ट है, जो फैमिली इंडो यूरोपियन फैमिली का जो पार्ट होता है, संस्कृत वहां से डेवलप हुआ है, ठीक है। Which all have similarity in their structure and words। और इस लैंग्वेज की खास बात क्या थी कि जो भी इंडो यूरोपियन फैमिली से लैंग्वेजेस निकल के आती थी, इनका स्ट्रक्चर और वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते थे, ठीक है। और संस्कृत भी एक वही लैंग्वेज है जो वहां से निकलकर आई है। आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंध एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस विच आर अ पार्ट ऑफ देम, ठीक है। और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसा अपन देख सकते हैं आसामीज है, ठीक है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंध है, और भी कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस जो वहां उसका पार्ट थी। किसका पार्ट थी? इंडो यूरोपियन फैमिली का, ओके। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश एंड अदर लैंग्वेजेस आर पार्ट ऑफ देम। और इन इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ में थोड़ी सी इंडिया की बाहर की लैंग्वेजेस भी इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट थी। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी? इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, और भी कई सारी अदर लैंग्वेजेस जो थी वो इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट थी, ओके। नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू तिब्बतो बर्मन फैमिली। और जो नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस थी वो कहां से बिलोंग करती थी? तिब्बतो बर्मन फैमिली से, ओके। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये सारी साउथ इंडिया में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, विच बिलोंग्स टू द्रविडियन फैमिली। जो भी द्रविडियन फैमिली थी उनसे ये लैंग्वेजेस बिलोंग करती थी, ओके। एंड उसके बाद में अब आता है झारखंड एंड सेंट्रल इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, ठीक है। जो झारखंड और सेंट्रल इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है ना। मतलब जो हमारी झारखंड है या जो भी सेंट्रल इंडिया की लैंग्वेजेस हैं वो कहां से बिलोंग करती थी? दैट बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से वो बिलोंग करती थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आया वो हमारा कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, ठीक है। मैं गाइस थोड़ी देर के लिए बोर्ड लीव कर रहा हूं, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।
उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब जो हमारा पॉज करके आप, मतलब अगर नोट डाउन नहीं किया तो बैक कर लीजिए, थोड़ा सा उसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। ठीक है, कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स में क्या होता था, मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। कई सारी प्रेयर्स ऋग्वेदा में लिखी गई हैं, किसके बेसिस पर लिखी गई हैं, कैटल, चिल्ड्रन और हॉर्सेस के ऊपर कई सारी प्रेयर्स लिखी गई हैं ऋग्वेदा में, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनकी भलाई के लिए। ठीक है, हॉर्सेस टाइड टू चैरियट्स, हॉर्सेस को जो है बांध दिया जाता था चैरियट्स से, और बैटल्स में हॉर्सेस को लड़ाने के लिए, बैटल्स में हॉर्सेस को उतारने के लिए उनको चैरियट्स में बांध दिया जाता था। ठीक है, बैटल किस काम से होता था, बैटल का पर्पस था या तो एक राजा किसी दूसरे राजा का कैटल, लैंड, वाटर या लोगों को कैप्चर करने के लिए बैटल्स उस समय होते थे, और उस समय में बैटल्स करवाने के लिए हॉर्सेस को चैरियट से बांध दिया जाता था कि बैटल्स में यूज आ सके। किस किस पर्पस से, कैटल को, लैंड को, वाटर को या लोगों को कैप्चर करने के पर्पस से। ओके, फिर वेल्थ ऑब्टेंड, लोगों ने किस तरह से वेल्थ को ऑब्टेंड किया ये हमको समझना जरूरी है। सम टू द लीडर्स, सम टू प्रीस्ट एंड रेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल। जो बैटल करने के बाद में वेल्थ ऑब्टेंड होती थी, ओके, जो राजाओं ने बैटल कर दिया, बैटल करने के बाद में जो वेल्थ ऑब्टेंड करी अदर पार्टी से, अदर राजा से, अदर राज्य से, उसको क्या करते थे, वो दे देते थे कुछ कि कोई लीडर्स को, सम टू प्रीस्ट एंड रेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल। कुछ जमीन या लोग, कैटल, जो लाइफ स्टॉक जितना भी उन्होंने ऑब्टेंड किया है वेल्थ को, या तो वो लीडर्स को दे देते थे, या फिर प्रीस्ट जो भी उस समय में पुजारी वगैरह होते थे उनको दे देते थे, एंड रेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल, और बाकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे आम जनसभा में। सम यूज फॉर यजन्स इन विच ऑफरिंग्स वर मेड, कई जो वेल्थ ऑब्टेंड करी जाती थी उनको यजनास में यूज किया जाता था, जिससे जो ऑफरिंग्स उन्होंने करी है वो हो सके। ऑफरिंग्स इंक्लूड घी, ग्रेन एंड एनिमल्स। यजनास में क्या क्या ऑफरिंग्स करी जाती थी, वो करी जाती थी घी, ग्रेन एंड एनिमल्स। ठीक है ना, ऑफरिंग्स करा जाता तो या तो घी, ग्रेन या फिर एनिमल्स का, एनिमल्स यानी जानवर का। फिर नो रेगुलर आर्मीज बट असेंबलीज वेयर पीपल डिस्कस्ड वॉर एंड चूज लीडर्स। ओके, नो रेगुलर आर्मीज, कोई रेगुलर आर्मीज नहीं होती थी, बट असेंबलीज वेयर पीपल डिस्कस वॉर एंड चूज लीडर्स। बट ऐसी असेंबलीज होती थी जहां पर जो लोग हैं वो वॉर चूज करते थे, मतलब लड़ाई जो जंग होती है उसको चूज करते थे, एंड उनको चूज करने के बाद में अपने लीडर्स को वहां पर चूज करते थे। ये उन सब चीजों की बात में, जब जो लड़ाई करने के बाद में, वॉर्स करने के बाद में, कैटल, लैंड, वाटर एंड लोगों को कैप्चर करने के बाद में जो वेल्थ अपनाई जाती थी उनको इस तरह से यूज किया जाता था। एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस का। जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से आई है, उसके बाद में इंडो यूरोपियन फैमिली की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सेम स्ट्रक्चर और वर्ड्स की हैं। आसमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंध जो है वो भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो इंडो यूरोपियन फैमिली से निकल कर आई हैं। उसके बाद में इंडिया से बाहर अगर देखा जाए तो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक एंड इटालियन, स्पेनिश, ये भी लैंग्वेजेस हैं जो इंडो यूरोपियन फैमिली से निकल कर आई हैं। नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस जो टिबेटो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती थी, ओके, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, ये जो है द्रविड़न फैमिली से बिलोंग करती थी। ओके, और जो झारखंड एंड सेंट्रल इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती थी। झारखंड में जो लैंग्वेज बोली जाती थी उस समय, और जो सेंट्रल इंडियन की लैंग्वेजेस हैं मध्य भारत की, मतलब वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती थी। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, एंड अपने दोस्तों एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। जो लोग भी एसएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू। अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लीजिए। थैंक यू।